बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर नंबर 6। ये एक दूसरी बुक में से है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक है कॉटलर की। ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। ये हम उसमें से कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन है? वो बंदा या वो बंदी जो कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रही है, यूज़ कर रही है, वो कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है। अब जब परचेज़ करने के लिए हम जाते हैं तो या तो हमने वो चीज़ कंज्यूम करनी होती है या हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने वो चीज़ कंज्यूम और करनी होती है जिसके लिए वो हम चीज़ परचेज़ करने जा रहे होते हैं। वो कहते हैं जी कि मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमारे पास कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जी कि पहले टाइम में, पहले वक्तों में क्या होता था, जो मार्केटर्स थे यानी जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होता था, they could understand consumers well through the daily experience of selling to them। यानी क्या होता था कि पहले चीज़ें लोगों को सेल की जाती थी और वहाँ से एक्सपीरियंस किया जाता था कि जी परचेज़र का क्या बिहेवियर है। लेकिन अब देखें कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ कंपनीज बढ़ती गई हैं, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स बढ़ते गए हैं और उनका साइज़ भी बढ़ता गया है। ठीक है। अब कंज्यूमर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ जो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। यानी देखिए ना, पहले क्या होता था कि चीज़ें जो थी, बनाने वाला और चीज़ को ख़रीदने वाला, वो दोनों उनका आपस में इंटरेक्शन होता था। ठीक है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है, इतने ब्रांड्स आ गए हैं और उनके साइज इतने बढ़ गए हैं और प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़, एक से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका कंज्यूमर के साथ वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो डायरेक्ट जो हमारा कांटेक्ट है कस्टमर्स के साथ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब पैसे खर्च किए जाते हैं कंज्यूमर्स को स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि कस्टमर जो है वो क्या है, किंग है। कंज्यूमर जो है वो हमारा किंग है, ऑल इन ऑल है। ठीक है। सो क्या है, हु बाइज, कौन ख़रीदता है, हाउ डू दे बाय, कैसे ख़रीदते हैं, व्हेन डू दे बाय, ठीक है, कब ख़रीदते हैं, वेयर डू दे बाय, कहाँ से ख़रीदते हैं, ठीक है, और क्यों ख़रीदते हैं। ये सारी चीज़ें जानना जो है वो एक मार्केटर के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनानी है वो अपने कस्टमर को देखकर बनानी है, उसके लाइफस्टाइल को, उसकी लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को, उसके टेस्ट को, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो जो सेंट्रल क्वेश्चन है फॉर द मार्केटर्स वो क्या है, इज़ हाउ डू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू द वेरियस मार्केटिंग स्टिमुलाई दैट द कंपनी माइट यूज़। कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट जो मार्केटिंग स्टिमुलस, यानी कि उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनकी तरफ कैसे उनका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। अब ज़ाहिर है जिन कंपनीज़ को ये ज़्यादा बेहतर पता हो कि जी अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट के किसी फ़ीचर को चेंज किया, या मैंने उसका प्राइस चेंज किया, या मैंने उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो चेंज की, तो उससे क्या रिएक्शन होगा कस्टमर्स का। ठीक है। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है कि आपको वो चीज़ पता चल जाए कि जी हम, मेरा कस्टमर किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो तो आपका एक कंपेटिटिव एज है ना। आपके पास एक चीज़ आ गई है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि कंपनीज़ ने और जो एकेडमीज़ हैं, एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ बड़ी रिसर्च की है कि क्या रिलेशनशिप है मार्केटिंग स्टिमुलाई और कंज्यूमर रिस्पॉन्स का। यानी हम जो चीज़ यूज़ करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एड इतनी अच्छी होती हैं कि हमारे माइंड में रह जाती हैं,
हम कोई चीज़ खाने लगते हैं तो वो हमें ऐड याद आ जाती है और हम वो चीज़ परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, या हमारा दिल कर रहा होता है वो चीज़ परचेज़ करने को। तो स्टिमुलस जो है ना वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, बायर की बिहेवियर को जज करने के लिए या उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केटिंग स्टिमुलस जो है ना उसके अंदर 4 P आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके अलावा अदर जो स्टिमुलाइज हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं, इवेंट्स हैं बायर एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, कल्चरल, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ये जो है ना ये क्या करते हैं, दी स्टिमुलाई एंटर द बायर्स ब्लैक बॉक्स where they are turned into a set of observable buyer responses। यानी होता क्या है कि कोई ना कोई चीज़ होती है ना जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो प्रोडक्ट है, उसमें उसके अंदर उसका कोई प्राइस है, या वो जगह जहाँ वो चीज़ बन रही है, या आप उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या होता है, ये उसके माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, उसका जो है ना फिर रिस्पॉन्स सामने आता है, ठीक है। तो उसे पता चलता है कि जी उसने क्या परचेज़ करना है, उसको कौन सा ब्रांड पसंद आया है, ठीक है, उसको कौन सा कलर पसंद आया है, उसको कौन सा डीलर पसंद आया है, उसने कितनी अमाउंट में वो चीज़ परचेज़ की है, क्वांटिटी उसकी कितनी है परचेजिंग की, ठीक है। तो मार्केटर वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टिमुलाई आर चेंज्ड इनटू रिस्पॉन्सेज इनसाइड द कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स। मार्केटर ज़ाहिर है, यानी जो मार्केटर है वो एक्चुअली कंज्यूमर की साइकी को जानना चाहता है, उसकी मेंटालिटी को देखना चाहता है, ठीक है। बायर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे इन्फ्लुएंस हाउ ही और शी परसीव्स एंड रिएक्ट्स टू द स्टिमुलाई। पहली बात क्या है कि बायर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, बायर करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस हाउ ही और शी परसीव्स। बायर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हाउ ही और शी परसीव्स। और यानी बायर की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ज़ाहिर है बायर का अपना एक टेस्ट है, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, उसकी लाइकिंग है, उसकी डिसलाइकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी। नंबर 2, बायर का जो डिसीजन प्रोसेस है इटसेल्फ, वो भी अफेक्ट करेगा बायर के बिहेवियर को, कि उसने क्या डिसीजन लेना है, उसने एक ही ब्रांड से वो चीज़ परचेज़ कर लेनी है, या उसने वही चीज़ डिफरेंट ब्रांड से ट्राई करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस चैप्टर में हमने पहले बायर की करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, ठीक है, और फिर हमने उसका डिसीजन प्रोसेस देखना है इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि क्या है कि हम एग्जैक्टली तो ज़ाहिर है जज नहीं कर सकते ना कि कंज्यूमर के माइंड में क्या है। इवन समटाइम ऐसा भी होता है क्लास के कंज्यूमर्स भी समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, और उनको जो एडवर्टीजमेंट है या प्रोडक्ट है या उसका यूजेज है, ये चीज़ें जो है ना उसको अट्रैक्ट करती हैं और उसके डिसीजन को कंफर्म करती हैं। पहली चीज़ क्या है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। वो कहते हैं जी कि कंज्यूमर का बिहेवियर किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कल्चर से, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे अट्रैक्ट होते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कंज्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर को। कल्चर है, सोशल है, पर्सनल है, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या करती हैं, एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स द डिसीजन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं डिटेल वाइज।